वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन क्यों है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे संविधान भारत ने क्यों लिखा था। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भारत है एक बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर एक स्टेट का अपना अलग ही कल्चर है, अलग ट्रेडिशंस हैं। तो सारी चीज़ों के लिए एक संविधान लिखा था ताकि एक कॉमन रूल हो हर जगह, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और दूसरा था हमारा कि जो संविधान है उसमें हर एक की जो पावर्स है वो लिखी गई थी, सबकी क्लियरली लिखी गई थी। और कम गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन सी नहीं कर सकती, ये सारी की सारी चीज़ें ताकि क्लियरली लिखी हो और कोई भी मिसयूज़ ना हो। तो जो कानून हो वो सर्वोपरि हो और हर किसी के लिए हो। फिर आते हैं कि जो संविधान था वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो हम जैसे जो अपने इंडियन सिटीजन्स हैं, तो सिटीजन्स के लिए जो उनके राइट्स रहेंगे वो क्लियरली लिखे हैं। कौन कौन से जो उनके राइट्स के लिए कोर्ट है वो फैसले ले सकता है ताकि कोर्ट को प्रॉब्लम ना हो। और जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखे गए हैं उन्हें आसानी से बिल्कुल भी नहीं हटा सकती है, ताकि जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई सी भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं बदल सकती है, उसके लिए उसे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत सारे अगर ऐसे कोई बिल भी पास करेगी जो सिटीजन्स के राइट वगैरह को अगर हटाने हो या कोई जोड़ हटाना हो मेनली, तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बहुमत की बहुत ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये होगा। और उसके बाद भी फिर कोर्ट रहता है कि जब कोर्ट अगर पास भी हो गया तो उसके बाद कोर्ट भी देखेगा। अगर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाता है बिल। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी लिखा गया कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जो लॉज हैं वो सारे लिखे गए हैं, तो कोई भी अज्यूप्शन ना करे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। और जो कोर्ट है वो लिखे हुए लॉज के हिसाब से काम करता है। और अगर कोई सी भी चीज़ लिखी हो तो उसे कोई भी पढ़ सकता है। पूरी इंडिया के लोग, इंडिया के जितनी भी सिटीजन्स हैं वो पढ़ सकते हैं और उसकी जो मीनिंग है वो हर कोई समझ सकता है। सबके लिए एक जैसी मीनिंग होगी उसकी। फिर आता है कि जो पावर है वो लोगों की रहती है, गवर्नमेंट उन रूल्स के हिसाब से काम करे और जो लीडर्स रहें वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप न कर पाएँ। इसका एक कारण और भी था कि जो पहले जब इंडिया गुलाम था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस टाइम पे क्या है कि लॉज हमेशा अलग अलग होते थे, बहुत जल्दी बदल जाते थे। जिस जगह हो उस जगह अलग होते थे, दूसरों के लिए अलग होते। तो इस कारण भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था वो रिटन में लिखा गया था, ताकि कि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए एक जैसे रहें। वरना हिंदू के लिए अलग कर दो, मुस्लिम के लिए लॉज अलग कर दो, क्योंकि ये सब काम अंग्रेज़ करते थे। किसी को अलग तरीके से लॉ में काम सजा देंगे या फिर चीज़ें करवाएंगे और बाकी किसी के लिए और अलग तरीके से रहेगा। तो ये एक हिस्टोरिकल रीज़न भी था। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो रिटन लिखा गया है ताकि जो लोग रहें उनकी पावर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिटेड रख सकें। और जो भारत एक क्या है, डेमोक्रेसी वाला देश है, तो जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे। तो जो अगली वाली वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे लिखा गया था। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू।